इस लड़की की बॉडी एक दिन अचानक प्लास्टिक में बदल जाती है। वो अपने बॉडी को मनचाहा शेप देकर किसी को भी उल्लू बना सकती है। आखिर इस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। कहानी की शुरुआत एक उड़ते हुए बटरफ्लाई से होती है, जो कहीं से उड़ते हुए घर में आती है। ये घर मेरी का होता है, जो बाहर जाने के लिए तैयार हो रही थी। मेरी बहुत सुंदर दिखना चाहती थी, लेकिन उसका मोटा शरीर रुकावटें पैदा कर रहा था। इसी बीच फोन की घंटी बजती है और मेरी जल्दी से फोन उठाती है। मेरी को फोन करने वाला उसका बॉयफ्रेंड होता है। मेरी अपने बॉयफ्रेंड के साथ पहली बार बाहर घूमने जा रही थी और इसी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा खूबसूरत दिखना चाहती थी। वैसे ये दोनों 7 बजे ही मिलने वाले थे, लेकिन बिल को कोई काम आ गया था, जिसके कारण वह 6:30 बजे ही बाहर जाना चाहता था। ये सुनकर मेरी थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन अपने आप को संभाल लेती है। फिर मेरी कहती है कोई बात नहीं, हम 6:30 बजे ही मिलेंगे। अब मेरी जैसे ही फोन काटती है, तभी उसकी नजर घड़ी पर पड़ती है। मेरी समझ जाती है कि उसके पास तैयार होने के लिए ज्यादा समय नहीं है, इसलिए वो जल्दी से बाथरूम में जाकर अपना चेहरा धोने लगती है। जब मेरी अपने चेहरे को साफ कर रही होती है, तभी वो बटरफ्लाई उड़कर उसके पास आती है। चेहरा साफ करते समय मेरी की नजर पिंपल पर पड़ती है, जो उसके नाक पर था। पिंपल मेरी को बहुत बड़ा लगता है। वो उसे छुपाने और हटाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। इस पिंपल से दुखी होकर मेरी रोने लगती है और रोती रोती अपना चेहरा हाथों से ढक लेती है। बटरफ्लाई अभी भी बाथरूम में थी, वो मेरी को लगातार देख रही थी। ये बटरफ्लाई मैजिकल होती है, जो अपने जादू से लोगों की मदद करती है। मेरी को परेशान देख उसकी भी मदद करती है, जिसके बाद बाथरूम में जादू होता है। थोड़ी देर रोने के बाद मेरी अपने चेहरे से हाथ हटाती है, लेकिन अब उसके चेहरे पर उंगलियों के निशान बन जाते हैं। ये देखकर मेरी और भी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि अब उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा खराब लग रहा था। मेरी जल्दी जल्दी इन्हें हटाने की कोशिश करती है और इस बार उसके निशान सच में हट जाते हैं। अब मेरी हैरान होकर अपने चेहरे को देख रही थी, क्योंकि ना तो अब उसके चेहरे पर कोई निशान था और ना ही कोई पिंपल। वो अपनी नाक साफ करने के लिए उसे खींचती है, तो उसकी नाक लंबी हो जाती है। मेरी ये देखकर चौंक जाती है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह सारी करामत बटरफ्लाई के जादू की है। लंबी नाक देखकर मेरी पहले तो खुद पर बहुत हंसती है, लेकिन फिर से दबाकर उसे पहले जैसा ही कर लेती है। अब उसे समझ आ गया था कि उसकी बॉडी प्लास्टिक की बन चुकी है और अपने बॉडी को मनचाहा शेप देकर खूबसूरत बन सकती है। तभी उसकी नजर मैगजीन पर छपी एक मॉडल के तस्वीर पर पड़ती है, जिसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो उस मॉडल के जैसे ही बनेगी। तो बस फिर क्या था, मेरी अपनी आँखें बदलती है, अपनी गर्दन बदलती है, अपने होठों को बदलती है और फिर पूरी बॉडी को ही बदल देती है। इसी दौरान बिल उसके घर पर पहुंच जाता है, जबकि मेरी ने खुद को पूरा ही बदल दिया था। लेकिन जैसे ही बिल बेल बजाता है, तो मेरी समझ जाती है कि बेल बजाने वाला कोई और नहीं बल्कि बिल है। घर से बाहर खड़ा बिल कई बार बिल बजाता है, लेकिन मेरी को दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं होती। मेरी को अब डर लगने लगा था कि बिल इस रूप में उसे एक्सेप्ट करेगा भी या नहीं। मेरी अपना नया रूप देखकर उदास थी। मेरी खुद को पहले जैसा ही देखना चाहती थी। दरवाजे पर बिल उसका इंतजार कर रहा था। मेरी के पास इतना समय नहीं था कि खुद को पहले जैसा ही बना पाए। अब काफी देर मेरी के दरवाजा न खोलने पर बिल उसे कॉल करता है, लेकिन मेरी उसका फोन भी नहीं उठाती। फिर थक हार कर बेचारा बिल उसे एक वॉइस मैसेज भेजता है कि शायद तुम मुझे पसंद नहीं करती और ना ही मेरे साथ डेट पर जाना चाहती हो। ये वॉइस मैसेज मेरी सुन लेती है। इसी दौरान बटरफ्लाई उड़ती हुई लैंप पर बैठ जाती है और बिजली के शॉक लगने के कारण मर जाती है। अब जैसे ही बिल जाने लगता है, तभी मेरी एकदम से दरवाजा खोलकर उसके सामने प्रकट हो जाती है। यहाँ मेरी अपने पुराने रूप में ही थी और उसका रूप देखकर बिल बहुत खुश हो गया था। दरअसल बटरफ्लाई के मरते ही उसका जादू खत्म हो गया था और मेरी पहले जैसी ही दिखने लगी थी। इसके बाद दोनों डेट पर जाते हैं और काफी एंजॉय करते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम जैसे भी है बहुत अच्छे हैं। हमें दूसरों को देखकर खुद को बदलने की जरूरत नहीं। भगवान ने हमें जैसे बनाया है उसमें ही खुश रहो। आपको ये कहानी कैसे लगी हमें जरूर बताएं।